मैं देख रही हूँ आपने और मियां साहब ने बड़ी मैचिंग की हुई है आज। हाँ देख ले, मैंने कहा क्योंकि सियासी शो था तो मैं भी कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। क्या? मैंने वो पार्टी ज्वाइन करनी जिसमें बहुत पार्टी हो रही हो। तर्क ताल्लुकात की तायद की गई, देकर बयान बाद में तरदीद की गई। जो खुद किए थे उन सभी वादों को छोड़कर पिछली हुकूमतों पे ही तनकीद की गई। यही रीत है चलती आ रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? माशाल्लाह सच्ची मुच्ची के चौधरी लग रहे हैं। अच्छा, जिंदगी में पहली मर्तबा मैं उन्होंने शवारमा लैक देता, अनार समझ के चलाता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਭਰਾਣ ਟੁਰ ਗਏ। यूट्यूब से देखकर चाचे का ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। अचानक वाईफाई के सिग्नल चले गए। मोची ਨੂੰ फोन करके कह रहे ने भाजी टांके ला लेंगे हो। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के नाम मियां ताहिर जमील। और हमारे दूसरे मेहमान कराची तशरीफ लाए हुए हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब फहीम खान। वेलकम टू द शो जी। आज का शो मुझे लगता है कि बड़ा मजेदार होने वाला है, इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आए हैं फहीम साहब। अच्छा जी। बड़े मैं प्यारा शेर कहना चाहता था फहीम साहब पे, लेकिन पिया साहब ने कहा नहीं मेरे दोस्त पे पढ़े। अच्छा। तो भाई मैं ख्वाहिशों का एहतराम करने वाला हूँ। भाईजान आपके लिए शेर है इरशाद। कि बहुत हंसमुख हैं और ये जिंदा दिल भी हैं, जिंदा दिल भी हैं। हाय 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 हाय। मियाँ भी हैं, ये ताहिर भी हैं और दिल के हैं जमील। जमील। ये ठाकुर वो सियासतदान हैं जिनकी जुबान की नोक पर हमेशा रहती है मजबूत और रोशन दलील। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ हाय हाय हाय। ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵੇਖੋ, मंडी देखो। हाय हाय हाय। ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ ਵੇਖੋ, ਚੋਖੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਪਖੰਡੀ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਵੇਖੋ। वफा के बदले हमको वफा दें, वफा दें। हाय हाय। जफा के बदले हमको जफा जफा दें। दें। वाह वाह। ये साजिश और मदाखलत में क्या फर्क है, खुदा के लिए आज हमको बता दें। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का आप तो दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। 10 मिनट रंग लेंदे हो। इनकी ताज़ा ताज़ा जमानत हुई है, ये इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, और हमें ताज़ा ताज़ा हुकूमत मिली है इसलिए क्या बात है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं मियां साहब, ठीक है? अब जी सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बिल्कुल अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारियाँ हम पर डाली हैं बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ख़ासकर इस तरह के टाइम में जब मुल्क जो है वो मुआशी बहरान की लपेट में है, तो इसको निकालने के लिए तमाम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। तो वैसे आपकी मुलाकात है फहीम साहब से? नहीं, फ़हीम साहब से मेरी मुलाकात यहीं पे हुई है। अच्छा, आज पहली दफा हमने ही कराई यानी कि? जी बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ 100% ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਣੀ ਆ। हाँ नहीं बिल्कुल, वैसे तो असेंबली के अंदर हम ही बैठे होते हैं ना। पीछे से हम ही आपको
को जाइए बाल खींचिए, जाए जाके एक दूसरे को कुटे, ये सारा हमने किया था। नहीं सर, ये शुरू इधर से होती है, अच्छा, उसको अंजाम तक फिर हम पहुंचाते हैं। ओए होए इन्ने तुसी अमिताभ बच्चन। मसलन के फहीम साहब ने तो शौक का नवा फोन लिया, तो उच्ची उच्ची कह रहे हैं सारे नून लीग ਨੂੰ ਵਿਖਾ के, हम बेकारी नहीं है। मगर वैसे इससे मुझे याद है, फहीम भाई क्या हाल है आपके? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। मिस करते हैं वो वैसे जो आप वहां से मैसेजेस रिकॉर्ड करते थे, आपकी वीडियोस बड़ी वायरल होती थी, तो वो अब आप वीडियोस तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि आप जा ही नहीं रहे असेंबली में, तो मिस करते हैं वैसे असेंबली को? अब तो नहीं मिस करते, अब जो असेंबली का माहौल बना हुआ है, नवा अपोजिशन है, वो खुद ही खेल रहे हैं, वो थोड़े उधर बैठ गए, थोड़े इधर बैठ गए, और पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है, एक्सपोज हो गए। लिहाजा हमारा बिल्कुल दिल नहीं है ऐसी असेंबली जाने का। इंशाल्लाह हम अवाम में आए, अवाम की ताकत से दोबारा असेंबली में जाएंगे, फिर आपको बताएंगे। असेंबली से रौनक भी नहीं रही ना, मतलब सीटां खाली होंदियां, एक MP है, मैंने एक कपड़ा रख के कह रहे ए दूजी भी मैं मान ली है। बात ये है कि फ़हीम भाई का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह इन्होंने नेशनल असम्बली से तनख्वाह भी वसूल कर ली है, इनके MNAs ने भी तनख्वाहें वसूल कर ली हैं जो इन्होंने बहुत अच्छा इस्तीफे दिए सवाल थे। मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर अगर आप रिज़ाइन दे चुके हैं तो फिर आप तनख्वाहें क्यों वसूल कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। जाए ज़रा असेंबली से पूछे, अगर हमें तनख्वाह मिली हो तो जी मैं बिल्कुल ना लंदन जाऊंगा ना कहीं, जो सजा आप देंगे हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। हम 9 दिन असेंबली में गए, उस 9 दिन की तनख्वाह बिल्कुल हमें मिली है, उसके बाद 1 रुपया में नहीं मिला। आप अगर कहेंगे, ये मेरा मोबाइल है, भी दिखा दूंगा, मैसेज पड़ा हुआ है कि कितने दिन की तनख्वाह। नहीं आप है ना गलत मैसेज ना मैं देख लूं। रौला है वाह कि कौमी असम्बली का सैकटरीएट जड़ा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ पता कर लो कि किन्ने लोगों ने तनख्वाह जड़ी आ वो बैंक चों कढ़ा भी लई है। नहीं मगर 9 दिन की तनख्वाह तो उनकी बनती है ना। 9 दिन की नहीं है सर, अच्छा। तनख्वाह जो होती है वो पूरे मंथ की बनती है। जो TADA होता है वो 9 दिन का जरूर हुआ होगा, क्योंकि जब तक ये असेंबली में जाके हाजिरी लगाएंगे तो इनको TADA मिलेगा ना। पूरे महीने के लिए 9 दिन असल में की। आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, ये मेरे भाई हैं, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे यहीं आपको फिर जवाब दूंगा। तनख्वाह 9 दिन की मिली है। 9 दिन की मिली तो है। मुझे ये बताएं, जब असम्बली मौजूद है, असम्बली रिकॉर्ड मौजूद है, असम्बली की जो बैंक है वो मौजूद है, ये तो किसी बंदे के हाथ में तो पकड़ानी नहीं होती। ये तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि पूरे मंथ की जितने दिन आप असम्बली आएंगे उतने दिन के आपको पैसे मिलेंगे। जब तक ये असम्बली आते रहे हैं तब तक के पैसे इनके अकाउंटों में ट्रांसफर हो चुके हैं और मैं इन्होंने भी तो यही निकलवा कह भी रहा हूं, लिए 9 दिन वो कह रहे हैं ना, 9 दिन के कह रहे हैं ना। मैं कब कह रहा हूं नहीं मिली। बाकी जितने दिन बाद ਅਸੀਂ चल जाने सानू दवा दे ਤੁਸੀਂ। कुछ एक खुद क्लियर कर देंगे, कोई ट्वीट कर देंगे आप, अगर आपके पास रिकॉर्ड हुआ तो आप ट्वीट जी, कर देना, बिल्कुल कर देंगे, वरना आप बिल्कुल। कर देना 9 दिन वाली स्लिप कर देना ट्वीट हमें। मैं भी कर बिल्कुल देता कर हूं, अभी देंगे। आपके शो से जाते हुए आपके सामने करके अच्छा जाऊंगा। वैसे एक चीज, आप तो खैर उस दिन अपना इस्तीफा देके आप सारे तो निकल गए थे, तो आप तो जरा चले अमनो मान से हो गए, विच आई एम हैप्पी अबाउट कि आप लोगों ने जाना था, आप लोग चले गए, कि पीछे जो भी होता रहा। मगर सर आप सुनाएं, आपके जहां जो हुआ था तो बचत हो गई थी? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ बैठे हुए थे मुझे बताएं उस दिन? तमाम- मैंने टीवी पे देखा, मुझे इतनी आपकी फिक्र हुई, यकीन करें। मैं वो ढूंढता रहा रश के अंदर, पहले मैंने ढूंढा स्टेज के ऊपर कहीं वहां आप नजर आ जाए, फिर मैंने कुर्सियों पे ढूंढा, फिर मैंने कुर्सियों के नीचे वाले एंगल से भी देखा। मुझे आप कहीं नजर नहीं आए ताहिर भाई, मेरा दिल डूबता चला गया कि ताहिर भाई कहाँ है? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ताहिर भाई आप कहाँ थे उस दिन? चौधरी साहब मैं बिल्कुल असम्बली के अंदर मौजूद था और मैंने कोशिश की कि मैं अपने जो हमारे कोलीग्स थे PTI के मेंबरान, उनको समझाऊं, कोशिश करूं कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। ये बदकिस्मती है पंजाब की आवाम की कि पंजाब के अवाम के मेंबरान ने जो सलूक वहाँ पर अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ किया, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ना कौमी असम्बली के अंदर ना सूबाई असम्बली के अंदर इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए जो इनकी बदतमीज़ी और बदअखलाकी की वजह से वहाँ पर हुए। और उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनकी नाअहली थी। इन्होंने महंगाई का तूफान बर्पा किया और जहाँ तक इनके आटा चीनी चोरी, अद्वियात चोरी और जो सारे आपके पास आ स्कैंडल गए। इनके पास हैं, इनके जो स्कैंडल इनके आएंगे, अब आप देखेंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे, कैमरे चल रहे हैं। इतना बता दें, जो 20,000 अरब रुपया आपने कर्जा लिया है, पाकिस्तानी 20,000 अरब, अगर आप इकट्ठा देखें तो शायद बेहोश हो जाएं। मैं भी हो जाऊँ। मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तानी कौम पर कहां पर लगाया आपने? मुझे जरा इस बात का जवाब दे दें। अब उनको जवाब मैं देने दें। बिल्कुल आपकी बात को सुन के अगर वो मानने वाली हुई तो आपको सलूट पेश करूंगा। आपने कहा कि मैंने खुद माना कि हम नीचे ग्राफ देखे, इंसान को मानना चाहिए। हुआ क्या, जो हमारी पॉलिसियां थी
जो लोग थे, लोग समझते थे कि हमने महंगाई की है, इंटरनेशनली महंगाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जो कौम को बेकारी समझते हैं, उन्होंने जो आके हमें बताया, उसके बाद जो महंगाई हुई। मैं आपके शो में शायद चौथी या पांचवी दफा आ रहा हूँ, कभी लाइट नहीं गई। मैं यहाँ बैठे बैठे 5 दफा लाइट गई है, 5 दफा लाइट गई है। 35 साल से आप लोग एंजॉय कर रहे थे, दोनों पार्टियां। अब 11 की 11 पार्टियां एक साथ हो गई, सब मफाद के चक्कर में आप लोग एक हो गए। जब से पाकिस्तान बना था 2008 तक पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था जी 4000 अरब रुपए कर्जा था। उसके बाद 2008 से लेके 18 तक 30,000 अरब रुपए कर्जा हुआ। मुझे बताएं उस 10 साल में 26,000 अरब में आपने क्या किया? अब आप मुझसे हिसाब मांग रहे, मैं बताता हूं। आपके पूरे पंजाब में इस टाइम इंसाफ सेहत कार्ड जो है, मुफ्त इलाज 10 लाख रुपए तक का लोगों का होने जा रहा है। पहले ये नहीं होता था, अब आप वो भी बंद करने जाएंगे। एहसास कफालत प्रोग्राम हमने दिया, उसके बाद हमने जो स्कूलिंग सिस्टम है वो बेहतर किया, उस किसानों को हमने सब्सिडी दी, पेट्रोल में हमने सब्सिडी दी। अगर आप कहेंगे मैं आपको बताऊं कि किस तरह की पुलिस सिस्टम हमने ठीक किया। आप बताएं, आपने आते ही पनागाह बंद करवाए। मुझे बताएं, आज चले मैं आपको बताता हूं, लोग बेचारे पनागाह के बाहर सो रहे। आप तो मुझे लगता है कहीं और के लिए नौकरी कर रहे, और वो होता क्या है, जैसे हुकूमत खत्म होती है आप अपने अकाउंट के पास वापस चले जाते, यहाँ के लोगों को छोड़ के चले जाते। इमरान खान आज के दिन भी आए, हम इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में कभी नहीं जाएगा इंशाल्लाह अपने लोगों के दरमियान। अब आप भी 26,000 अरब का हिसाब दे मुझे। 26,000 अरब में आपने क्या किया? 26,000 अरब रुपए का मेरी हुकूमत पे आपने कहा है कि जी हमने लोन लिया है। नंबर 1, हमारा लोन अगर 9,600 अरब रुपए से ज्यादा हो तो मैं ये कैमरों के सामने जवाब दूं। नंबर 1, आपको फिगर्स का पता ही नहीं है। 4 साल मैंने पता नहीं आप कहाँ पे रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी फाइनेंस को आपने देखा ही नहीं होगा, जो आपको पता ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 सर, बात यह है कि हमने 9,600 अरब रुपए का नेशनल असेंबली का कमीशन बना, उसका भी सामना किया। उसके सामने हमने एक एक फिगर इनको टैली करवाया, जिसमें हमने आपको बिजली के मंसूबे, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी पूरी टीम को कि किस तरह उन्होंने 2013 में मुल्क संभाला था। ये आपकी लाइटें, ये तो कह रहे हैं ना कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद लाइट आ जाती है। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी जब 2013 में हमें पाकिस्तान दिया गया। ये आपके कैमरे की आंखें, ये लोग, ये सब लोग गवाह हैं किस तरह बेरोजगारी थी मुल्क में। हमने उसको ठीक किया। 11,000 मेगावाट बिजली थी, उसके मंसूबे लगा के आपको दिए। मैंने इनसे मांगा है 20,000 अरब रुपया जो इन्होंने लिया है कर्जा, उसका हिसाब। एक मासूमाना सवाल मैं करना चाहता हूँ सर, आप लोग की हुकूमत खत्म क्यों हो गई थी फिर एकदम? सर देखिए, हमारी हुकूमत को आपको पता है कि किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अकामे की बिना पर हटाया गया। किसने हटाया था? ये पूरी दुनिया के सामने I know। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को फलना चाहिए, फूलना चाहिए। वैसे मैं देख रही हूँ आपने और मियां साहब ने बड़ी मैचिंग की हुई है आज। हाँ देख ले, मैंने कहा क्योंकि सियासी शो था तो मैं भी कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, क्या? मैंने वो पार्टी ज्वाइन करनी जिसमें बहुत पार्टी हो रही हो। वो फिर यही है।